हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल। और सेल आप लोग जानते ही हैं कि हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है, यानी हमारे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। यानी हमारा जो शरीर है वो पूरे सेल से बना हुआ है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनका जो पूरा बॉडी होता है वो फॉर्म होता है सेल से। वो वन सेल से हो सकता है या फिर मैनी सेल से हो सकता है। तो उसी का आज हम लोग पूरा कंसेप्ट मैपिंग पढ़ने वाले हैं। आपके माइंड में एक मैप की तरह भी हम समझाएंगे पूरे सेल के बारे में। पूरा चीज आपको हम समझा देंगे और जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में, तो आपको आसानी से समझ में आएगा और एक माइंड मैप आपके दिमाग में रहेगा सेल का। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो भी क्लास में हो, जिस भी क्लास में सेल चैप्टर दिया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप देखिए और काफी फनी वे में यहाँ पे हम समझाएंगे, आपको मजा भी लगेगा। पेशेंस बना के रखिएगा तो आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। और आप भी इसी तरह का जो है माइंड मैप क्या कीजिएगा, बनाइएगा अपने पेज पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये कंसेप्ट मैपिंग जो है ये सेल का हम लोग करने वाले हैं। तो सेल जो है क्या है? हमारे शरीर का क्या है? बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है हमारे लाइफ का। यानी हमारा जो बॉडी है वो सेल से बना हुआ है, या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उन सब का जो सेल से ही बॉडी क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। ठीक है, सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे लाइफ का। ठीक है, तो आइए इस चीजों को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पूरे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा पूरा स्ट्रक्चर्स, और काफी मजा भी आएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो सेल है ना, तो सेल को क्या किया गया है? नंबर्स के आधार पे अगर हम देखें, यानी बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, तो दो टाइप से हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। एक हम लोग सेल को दिखा सकते हैं नंबर्स के आधार पे, और दूसरा हम लोग दिखा सकते हैं उसके स्ट्रक्चर्स के आधार पे, यानी संरचना के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी नंबर्स के आधार पे। तो देखिए सेल को अगर आप देखिएगा नंबर्स के आधार पे, तो नंबर्स के आधार पे कितने तरीके के हो सकते हैं? तो दो तरीके का होगा नंबर्स के आधार पे। एक होगा जो सिंगल सेल से अगर किसी का बॉडी बन रहा है तो वो कहलाएगा आपका यूनिसेलुलर। एक होगा जो मैनी सेल से किसी का बॉडी बन रहा है तो वो कहलाएगा मल्टी सेलुलर। तो आइए देखते हैं नंबर्स के आधार पे। देखिए यहाँ पे अगर सिंगल सेल से बन रहा है, यानी क्या? सिंगल, यानी सिंगल सेल। सिंगल सेल क्या है? बॉडी फॉर्म हो रहा है, तो वो कहलाएगा आपका क्या? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, वो कहलाएगा हमारा यूनिसेलुलर। क्या कहलाएगा? यूनिसेलुलर। ठीक है, वो कहलाएगा आपका यूनिसेलुलर। अगर मैनी सेल, यानी बहुत सारे, एक से क्या ज्यादा, अगर मैनी सेल से कोई फॉर्म हो रहा है बॉडी, तो वो क्या कहलाएगा आपका? मल्टी सेलुलर। ठीक है, कहने का मतलब है कि बेस्ड ऑन नंबर्स, नंबर्स के आधार पर सेल को अभी हम लोग देख रहे हैं। अगर सिंगल सेल यानी एक सेल से अगर किसी का बॉडी फॉर्म हो रहा है तो वो कहलाएगा यूनिसेलुलर। मैनी सेल यानी एक से ज्यादा, मोर देन वन, तो वो कहलाएगा मल्टी सेलुलर। अब एग्जांपल से समझिए कि यूनिसेलुलर में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे और मल्टी सेलुलर में कौन सब आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम बताएं आपको कि यूनिसेलुलर ना, तो यूनिसेलुलर में क्या होगा आपका? एग्जाम्पल में अगर आप देखिएगा तो यूनिसेलुलर में हम लोग क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में? बताइए। जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया क्या होगा आपका? यूनिसेलुलर में होगा, क्योंकि सिंगल सेल से बना हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ईस्ट, ये भी क्या होगा आपका? यूनिसेलुलर होगा, यानी सिंगल सेल से बना हुआ है। अब मल्टी सेलुलर की जब बात आता है तो मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? तो बताइए सोच के। मल्टी सेलुलर यानी जिसमें बहुत सारे सेल से बॉडी बना होता है उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे हम लोग, आप, ठीक है, प्लांट्स, ये सब क्या मल्टी सेलुलर है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ना, यानी ह्यूमन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लांट, राइट। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि जैसे सिंगल सेल है, अगर किसी का बॉडी बन रहा है तो वो क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। जैसे एग्जांपल में बैक्टीरिया, यीस्ट। अगर मैनी सेल होगा तो वो मल्टी सेलुलर होगा, यानी मैनी सेल से उसका बॉडी फॉर्म हो रहा है। जैसे हम लोग हैं तो वहीं पे लिखे ह्यूमन। प्लांट यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप, ये सब क्या है? मैनी सेल। अब देखिए स्ट्रक्चर्स के आधार पे हम लोग देखेंगे
कि जो सेल है उसको कितने तरीके से हम लोग देख सकते हैं और वो क्या होता है। तो स्ट्रक्चर्स के आधार पे आपका जिसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे सेल का, तो एक होता है कि जिसमें क्या होता है रियल में न्यूक्लियस होता है, और एक होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें एब्सेंट होता है। तो उसके आधार पे हम लोग देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स के आधार पे सेल को। तो एक देखिए जिसमें हम लोग लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, नो रियल न्यूक्लियस, यानी इसमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका ट्रू न्यूक्लियस होगा, यानी रियल में होगा, यानी रियल में क्या होगा, इसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एक में, और एक में क्या होगा रियल में न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें एब्सेंट होता है। तो जिसमें रियल में न्यूक्लियस नहीं होता है यानी नो न्यूक्लियस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जिसमें रियल में न्यूक्लियस नहीं होता उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, यानी वो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। और जिसमें रियल में न्यूक्लियस होगा यानी ट्रू न्यूक्लियस होगा उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। वो क्या होंगे आपके यूकैरियोटिक सेल होंगे, और जिसमें नहीं होगा वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल। ये होगा स्ट्रक्चर्स के आधार पे। तो कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आएंगे एग्जांपल में, यही बैक्टीरिया और ईस्ट आएंगे, और रियल में न्यूक्लियस है यानी हम लोग में वो होगा यूकैरियोटिक सेल, यानी हम लोग यूकैरियोटिक सेल में आएंगे, यानी इसमें एग्जांपल में यही होगा प्लांट और ह्यूमन। कहने का मतलब क्या है, ये नंबर्स के आधार पे, ये स्ट्रक्चर्स के आधार पे है, तो एग्जांपल तो भाई सेम रहेगा ना। तो यही ना, इसमें खाली न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस आगे हम लोग समझेंगे क्या होता है। यानी ये हम लोग का मान लीजिए कि सेल का ये क्या है स्ट्रक्चर्स है, अभी हम जनरल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर में क्या होता है न्यूक्लियस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी सेल का ये क्या है ब्रेन है, न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन। तो आगे हम लोग समझेंगे ये सेल का पूरा कंट्रोल इसी के हाथों में है। तो यही बात है कि एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है रियल में, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एक ऐसा है जिसमें होता है उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये समझ गए और एग्जाम्पल सेम ही रहेगा। अब देखिए जो सेल है ना, अभी हमने आपको बताया कि जो बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं, यानी सिमिलर सेल आपस में मिलके क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और वही टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाते हैं, और वही सब आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बना देगा। और सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिल जाएगा तो हम लोग जैसा एक शरीर बन जाएगा, एक ऑर्गेनिजम्स पूरे कंप्लीट बन जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेल है ना, यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म क्या करेगा, टिश्यू। तो ये लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो है जो सेल है यहाँ पे, ये सब मिल के बहुत सारे सेल्स आपस में मिलेंगे, लेकिन वो सिमिलर सेल्स होंगे आपस में। उसका फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन होगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा उन सेलों का, और उसका ग्रुप जब आपस में मिलता है तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। ठीक है, क्या बनाते हैं, टिश्यू। यानी टिश्यू क्या है, तो द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप है टिश्यू। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं टिश्यू जब आपस में मिलेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, आपका ऑर्गन बनाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्गन। ठीक है, और आपस में अब ऑर्गन मिल जाएंगे सब, यानी सब आपस में ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलेगा एक साथ तो क्या बनता है आपका, तो आपका क्या बनता है, एक ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, पूरा एक बॉडी कंप्लीट फॉर्म हो जाता है जैसे हम लोग हैं। ठीक है, राइट। कहने का मतलब है कि बहुत सारे सेल्स आपस में मिलेंगे, फॉर्म करेगा टिश्यू। ठीक है, टिश्यू फॉर्म करेगा, टिश्यू क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि टिश्यू क्या होते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं वेस्कुलर टिश्यू, जिसके एग्जाम्पल जाइलम है, फ्लोएम है। उसी तरीके से ऑर्गन क्या है, जैसे स्टमक क्या है, हमारा ऑर्गन है। उसी ऑर्गन सिस्टम क्या है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। और ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, तो ये सारी चीज आपस में मिलके क्या बनते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। और जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, सबका एक स्पेसिफिक क्या है, फंक्शन है, एक स्पेसिफिक काम है सबका अपना अपना। इसीलिए लिखा गया है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी सिमिलर सेल्स होने चाहिए सब, और जिनका फंक्शन भी क्या हो, स्पेसिफिक फंक्शन हो, एक खास फंक्शन हो, वही सब मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, वही आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, वही आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। और फिर लास्ट में क्या
होता है, एक ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब जो सेल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सेल का क्या होता है, शेप भी होता है, साइज भी होता है, अलग अलग तरह के शेप साइज के सेल आपको मिलेंगे। तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि शेप जो होता है उसका वो क्या क्या हो सकते हैं। तो लिखा गया है शेप कैन बी। तो शेप देखिए अलग अलग तरीके के शेप हो सकते हैं। कोई हो सकता है आपका स्पाइंडल हो यानी फाइबर के तरह हो, कोई आपका स्फेरिकल हो सकता है, कोई आपका हो सकता है फ्लैट हो सकता है, कोई हो सकता है ब्रांचेड हो यानी ब्रांच की तरह हो। तो यही हम लोग देखने वाले हैं। कुछ यहाँ पे शेप हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए जो शेप होगा आपका वो क्या क्या हो सकता है। एक आपका हो सकता है फ्लैट लाइक शेप हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है शेप आपका, तो दूसरा हो सकता है आपका डिस्क के समान, है ना, डिस्क लाइक। तीसरा आपका शेप क्या हो सकता है, स्पाइंडल हो सकता है। स्पाइंडल कहने का मतलब क्या, फाइबर के समान हो सकता है ना, इसी को हम फाइबर भी बोलते हैं। और क्या हो सकता है आपका, एक हो सकता है ब्रांच के समान शेप, ब्रांचेड यानी ब्रांच शाखा जो होता है उस तरीके से। कहने का मतलब है कि शेप कैन बी फ्लैट, डिस्क, स्पाइंडल यानी फाइबर और ब्रांचेड। जैसे आप देखिए एग्जांपल में फ्लैट जो होता है वो कहाँ होगा आपका, तो फ्लैट की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका स्किन है, स्किन है ना, स्किन सेल जो है वो क्या है आपका फ्लैट है। जो स्किन सेल है वो क्या है, फ्लैट है शेप में। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डिस्क लाइक इसका होगा, तो जो डिस्क लाइक हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आरबीसी यानी जो रेड ब्लड सेल है वो डिस्क लाइक होते हैं। ठीक है, यानी डिस्क के समान होते हैं। और स्पाइंडल यानी फाइबर, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइबर के समान यानी स्पाइंडल। तो ये होगा आपका क्या, मसल सेल से एग्जांपल हो जाएंगे मसल्स, यानी जो मसल सेल है वो हो जाएंगे आपके फाइबर के समान यानी स्पाइंडल हो जाएंगे। और ब्रांचेड लाइक अगर हम बात करते हैं कि ब्रांचेड लाइक का एग्जांपल क्या होगा, तो आपका हो जाएगा नर्व सेल। जो नर्व सेल है आपका वो क्या होगा, ब्रांचेड लाइक हो जाएंगे। ठीक है, ये मसल सेल हो गए। इसी तरीके से रेड ब्लड सेल हो गया, वो स्किन सेल हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि शेप कैन बी, शेप क्या क्या हो सकते हैं, फ्लैट हो सकते हैं, डिस्क लाइक हो सकते हैं, स्पाइंडल हो सकते हैं यानी फाइबर हो सकते हैं, ब्रांचेड हो सकते हैं। जैसे फ्लैट में आपका स्किन सेल होता है, डिस्क में आपका आरबीसी होता है, ब्रांचेड में आपका नर्व सेल होता है जो नर्वस सिस्टम पूरा बना हुआ है। तो इस तरीके से शेप हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो सेल है उसका साइज जो है वो क्या होगा। तो साइज भी क्या करता है, वेरी करता है, वो भी वेरीज करते हैं, बदलते हैं। जैसे देखिए साइज में अगर हम बात करें सबसे जो बड़ा है, अगर ओवरऑल में बात किया जाए कि लार्जेस्ट जो साइज है सेल का वो किसका है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लार्जेस्ट। ठीक है, यानी लार्जेस्ट जो सेल है साइज में वो है आपका क्या, वो देखिए तो वो है आपका ऑस्ट्रिच एग। यानी ऑस्ट्रिच का जो एग है वो क्या है आपका सबसे लार्जेस्ट, ओवरऑल में कह सकते हैं आप सबसे बड़ा क्या है सेल है। और जो सबसे छोटा है यानी स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें, अगर स्मॉलेस्ट की हम बात करें तो जो सबसे छोटा सेल है उसका एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा, सबसे जो छोटा है वो है आपका माइकोप्लाज्मा। वो होगा आपका माइकोप्लाज्मा। वो सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है साइज में, सबसे छोटा सेल है। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन है, ऑस्ट्रिच का एग है। और सबसे छोटा कौन है, आपको माइकोप्लाज्मा है सेल दिखने में, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेल का जो सबसे पहले डिस्कवरी किया गया, किसने डिस्कवर किया ये हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सेल का जो डिस्कवरी किया गया था वो किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो एक पेड़ होता है उसका जो कॉर्क होता है, यानी कॉर्क क्या है, पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री है ना, उसी का एक ऊपर वाला जो होता है कॉर्क, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क। उसी का क्या किया, एक थीन स्लाइस लिया उसका कॉर्क का, एक पतला था छोटा सा, और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें कुछ अलग ही स्ट्रक्चर्स उसमें दिखे। और वो स्ट्रक्चर्स क्या था तो हनी कम लाइक स्ट्रक्चर था, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स उनको दिखा। हनी कम लाइक का स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, कुछ इस तरीके का है ना, कुछ इस तरीके का उन्हें स्ट्रक्चर दिखा था, जो हनी कम लाइक स्ट्रक्चर है, जो हनी के छत्ते होते हैं उसी तरीके के उन्हें स्ट्रक्चर्स उसमें दिखा। लेकिन वो जो कॉर्क था वो कैसा था, यानी वो डेड सेल है। जो कॉर्क होता है द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री, वो कैसा होता है, डेड होता है, यानी
वो मरा हुआ होता है। तो सबसे पहले लेकिन डिस्कवरी अगर देखा सेल को किसने, रॉबर्ट हुक ने ही देखा। इसीलिए कहा जाता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है कि सेल को जिस विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं, जिस साइंस में पढ़ते हैं, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है ना। तो साइटोलॉजी का जो फादर है यानी सेल का जो जन्मदाता है वो कौन है, आपके रॉबर्ट हुक को माना जाता है। लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल, जो पहला लिविंग सेल था, वो खोजे थे आपका दूसरे वैज्ञानिक, उनका नाम है एंटोनियो वान लीवेनहॉक। लेकिन हम बात करेंगे कि सेल सबसे पहले किसने देखा, वो अभी डिस्कवरी ने, तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया, सेल देखा। कैसे देखा, तो इन्होंने क्या किया, सेल देखने के लिए इन्होंने लिया, यूज किया था, है ना, टेकिंग किस चीज का, कॉर्क। इन्होंने क्या किया, कॉर्क लिया एक, ठीक है, क्या लिया, कॉर्क। और कॉर्क क्या होता है आपका, तो द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री, है ना, उसका एक स्लाइस लिया, छोटा सा थीन स्लाइस, और उसको उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जो भी माइक्रोस्कोप थे उस टाइम पे उतना ज्यादा आप कह सकते हैं डेवलप माइक्रोस्कोप नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या किया, सबसे पहले उन्होंने उसको देखा, तो उन्हें कुछ हनी कम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जो भी मैंने आपको बताया, कुछ इस तरीके का उन्होंने स्ट्रक्चर्स को देखा वहां पे। और इन्होंने देखा कितना, इसमें यदि हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1663 में उन्होंने ये चीज का डिस्कवरी किया था उस कॉर्क का। लेकिन ये जो कॉर्क होते हैं आपका, ये कॉर्क होते हैं कैसे, डेड होते हैं, ठीक है। ये कॉर्क क्या है, डेड सेल है। ये कैसा था, डेड था। तो इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट जो डिस्कवरी किया गया सेल का वो रॉबर्ट हुक के द्वारा, लेकिन वो कैसा था, डेड सेल था। उन्होंने यूज किस चीज का किया था, कॉर्क का। अब बात करते हैं कि जो दूसरे वैज्ञानिक आए उनके बारे में। यहाँ पे देखिए, उनका नाम था आपका एंटोनियो वान लीवेनहॉक, यानी AVL। और इन्होंने जो खोज किया कितना में, 1600 लगभग आप देखिए 74 में, है ना, इन्होंने देखा था। और वो जो देखा इन्होंने फर्स्ट बार, वो कैसा था, वो लिविंग सेल को इन्होंने देखा। तो इन्होंने क्या यूज किया वो देख लीजिए। इन्होंने जो है यूज किया था, इन्होंने क्या लिया पता है, पॉन्ड वाटर। जो पॉन्ड वाटर है, इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया था, और उस पॉन्ड वाटर को इन्होंने एक ड्रॉप पॉन्ड वाटर यानी पॉन्ड वाटर इन्होंने लाया, और क्या किया, जो माइक्रोस्कोप है उस पर उन्होंने एक ड्रॉप रखा, और उसमें माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब उन्होंने पॉन्ड वाटर को देखा, तो उन्हें क्या देखा, उसमें प्रोटोजोआ, बहुत सारे प्रोटोजोआंस दिखे उन्हें, बहुत सारे बैक्टीरिया उन्हें दिखा, यानी छोटे छोटे, और वो कैसे थे, लिविंग थे। इसीलिए कहा गया कि फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया है, एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने। लेकिन फर्स्ट सेल का डिस्कवरी किसने किया है, तो रॉबर्ट हुक ने किया है। लेकिन वो कैसा था, डेड था। उन्होंने क्या यूज किया था, कॉर्क यूज किया था, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। लेकिन उन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर को लिया, और उसमें बहुत सारे देखे प्रोटोजोआंस को देखे इन्होंने, है ना। तो ये पॉन्ड वाटर लिए, और उस पॉन्ड वाटर में इन्हें क्या मिला, तो यहाँ पे देखिए, इन पॉन्ड वाटर में इन्हें बहुत सारे क्या मिले, प्रोटोजोआंस मिले, है ना, प्रोटोजोआंस मिले। और ये प्रोटोजोआंस क्या थे, यूनिसेलुलर होंगे। ये क्या थे आपके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। ये सिंगल सेल से बने होते हैं प्रोटोजोआंस, बैक्टीरिया जो भी। तो इन्होंने इसी चीज को देखा पहली बार, इसीलिए फर्स्ट लिविंग सेल का खोज किसने किया है, आपका एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने। और फाइनली अगर आप देखेंगे, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस का खोज किया, जो सेल के अंदर होता है, और उसे सेल का ब्रेन कहा जाता है। यानी पूरा कंट्रोल जो है सेल के उसी के हाथों में, यानी वो हेड है, मैन है उसका, ठीक है। जैसे आपके स्कूल का क्या होता है, आपके स्कूल होते हैं, और जो आपके क्लास होते हैं उसका मैन जो होता है, मॉनिटर होता है आपका हेड। उसी तरीके से वो सेल का क्या है, हेड है। कौन, आपका न्यूक्लियस, जिसका खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया, ठीक है। तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि फाइनली जो है उसका जो न्यूक्लियस का जो खोज किया गया वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस चीज को कि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, है ना, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किस चीज का खोज किया गया, तो न्यूक्लियस के बारे में, है ना। न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। और न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, तो ब्रेन कहा जाता है ना, ब्रेन। ये ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, यानी सेल का ये क्या है, ब्रेन है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेल, इसका ये क्या है, ब्रेन है। पूरा कंट्रोल पावर किसके पास है, न्यूक्लियस के
पास है। उसको हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, जब सेल चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको पूरी चीज के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैपिंग है, आपको माइंड में ये सारे चीज अब आराम से फिट हो जाएंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे सेल के पार्ट्स के बारे में, और ये जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ लिखा है उसको आगे हम बढ़ाते हैं और आपको और भी आगे हम बताते हैं चीजें। तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल के बारे में कि जो ये सेल है ना, ये क्या है, आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मैंने बताया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, ये हम बोल सकते हैं। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, ये सब है यानी सेल। ठीक है, तो अब जो है ये सेल, तो सेल के बारे में हम लोग इतना पढ़ लिए हैं। तो सेल का जो स्टडी होता है यानी स्टडी ऑफ सेल, वो जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका साइटोलॉजी कहलाता है। यानी स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी क्या कहलाएंगे, साइटोलॉजी। और जो इसके फादर हैं यानी साइटोलॉजी के, वो हैं आपके रॉबर्ट हुक। यानी सेल का जन्मदाता कौन है, रॉबर्ट हुक। क्योंकि अभी आपने देखा सबसे पहले यानी फर्स्ट बार सेल को किसने डिस्कवरी किया, रॉबर्ट हुक। लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा, एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने, पॉन्ड वाटर का यूज करके विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। लेकिन इन्होंने जो यूज किया वो कॉर्क लिया था और उसमें उन्होंने देखा थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये सब चीज हम लोग समझ गए। उसके बाद जो है ना, दो वैज्ञानिक आए, टू बायोलॉजिस्ट, और उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी दिया है। तो हम बता रहे थे आपको कि जो सेल थ्योरी है ना, वो दो बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि जो सेल थ्योरी है, यहाँ पे एक याद रख लीजिएगा ये पॉइंट कि जो सेल थ्योरी है आपका, यानी सेल थ्योरी गेव टू बायोलॉजिस्ट, दो बायोलॉजिस्ट, स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान। तो दो बायोलॉजिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान। उन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी दिया, सेल थ्योरी को उन्होंने दिया। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सेल। वहां पे देखेंगे कि सेल थ्योरी क्या होता है, इसमें 2-3 पॉइंट्स है सेल थ्योरी में, वो हम लोग पूरे डिटेल से वहां पढ़ लेंगे। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं ना सेल का, वो है आपका सेल का जो पार्ट्स है वो क्या होते हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो